Good morning, student. Today, from your Absolute Mathematics books, we read about data handling, chapter number 15. Data is information collecting for a purpose. Data क्या होता है? हम कोई information collect करते हैं किसी purpose के लिए, किसी information का कोई purpose होता है, उसे हम कहते हैं data. Information can be expressed. Information किसी भी form में हो सकती है, word, symbols, pictures and graph. पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ इज अ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग पिक्चर्स और सिंबल्स. पिक्टोग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में दी होती है? पिक्चर्स और सिंबल्स में. अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल. डाटा कलेक्ट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग वे. किस फॉर्म में डाटा हम रिप्रेजेंट कलेक्ट करते हैं? इस फॉर्म में. फिर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर की फॉर्म में. अब फ्रूट बताया, फ्रूट में कौन कौन से हैं? एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पियर, बनाना. अब फ्रूट दिए हुए हैं. नंबर ऑफ गर्ल्स. नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब एप्पल कितने पसंद करते हैं? 4, मैंगो 5, ऑरेंज 2, पियर 1, बनाना 6. अब इसे हम पिक्टोग्राफ में कैसे करेंगे वो हम इसमें देखेंगे. जैसे अब फ्रूट लिख दिया सबसे पहले हेडिंग में, फ्रूट के नीचे सारे फ्रूट्स नेम लिख दिया, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पियर, बनाना. अब उन्होंने बोला था कि एप्पल लड़कियां पसंद करती हैं 4, तो उन्होंने ये साथ साथ बता दिए नंबर ऑफ गर्ल्स लाइकिंग डिफरेंट फ्रूट. एक गर्ल्स मतलब कि एक पिक्चर बनाई है वो 2 गर्ल्स के इक्वल है. 1 गर्ल इज इक्वल टू 2 गर्ल्स. यहाँ पे 1 गर्ल बनाई है वो किसके इक्वल है? 2 गर्ल्स. अब एक गर्ल को हमने 2 गर्ल्स काउंट करना है. अब एप्पल 4 ने पसंद किया था, एप्पल 4 ने पसंद किया था यहाँ पे. अब हम इसे पिक्टोग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2, 1 गर्ल इज इक्वल टू 2 गर्ल, 2 + 2 4. अब मैंगो किसने? 5 ने पसंद किया था. अब 2 + 2 एंड हाफ मतलब 1. 2 था ना, 2 का हाफ क्या होगा? 1. तो 1 का इसलिए हाफ फेस बना दिया, तो ये बन गया 2 + 2 4, 4 + 1 5. ऑरेंज किसने पसंद किया था? 2 ने, तो 2 की 1 गर्ल बनाई है क्योंकि 1 गर्ल इज इक्वल टू 2 गर्ल्स उन्होंने स्पेशली बता दिया था. पियर 1 गर्ल को पसंद था तो उसके लिए हाफ गर्ल बनाई है. बनाना 6 गर्ल्स को पसंद था, 2 + 2 4, 4 + 2 6. ये होता है पिक्टोग्राफ जिसमें हम पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. When the data is large, अगर डाटा बहुत ज़्यादा हो, sometimes the data is large and it become difficult to draw so many figures. कभी कभी डाटा इतना लार्ज होता है कि हम उतनी पिक्चर्स नहीं बना सकते या फिगर कोई भी नहीं बना सकते. इन सच केसेस, उस केस में हम क्या करते हैं? अ की इज़ यूज टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इंडिकेटेड बिग नंबर. जैसे अभी मैंने बताया 1 गर्ल इज इक्वल टू 2 गर्ल. 1 गर्ल मतलब 1 गर्ल की पिक्चर बना के वो किस गर्ल के इक्वल है? 2 गर्ल के. वैसे ही वो नंबर बता देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इतने नंबर को शो करेगा. ऐसे ही अब हम देखते हैं आगे. एक और एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे गेम्स दी हुई हैं. 100 बॉयज़ है, 100 बॉयज़ है और अलग अलग गेम्स हैं. क्रिकेट कितने बॉयज़ पसंद करते हैं? 30. फुटबॉल 20, चेस 10, बास्केटबॉल 20 बॉयज़, बैडमिंटन 20 बॉयज़. ये बॉयज़ है, नंबर ऑफ बॉयज़, ये गेम्स है. टोटल 100 स्टूडेंट्स थे. अब हमने यहाँ पे देखना है कि कितना एक बॉय को कितने में रिप्रेजेंट किया. यहाँ पे गेम्स लिख दी, यहाँ नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 10 बॉय. एक बॉय को हम किस इक्वल मानेंगे? 10 बॉयज के. तो एक बॉय है 10 बॉय के इक्वल. अब क्रिकेट में 30 था, इधर देखिए ग्राफ में क्रिकेट था 30, तो 30 के लिए कितने बनेंगे? 10 1 था, 10 + 10 20, 20 + 10 30. तो 3 फेसेस बना दिए. 1 फेस इज इक्वल टू 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30. फुटबॉल को 20 को पसंद था तो 20 के लिए 2 बना दिए. चेस 10 को पसंद था तो 1 फेस बन गया, 1 बॉय बना दिए. बास्केटबॉल 20 को पसंद था तो 10 + 10 20. बैडमिंटन 20 को पसंद था, 10 + 10 20. अब आप 20 तो नहीं बना सकते फेसेस, तो उन्होंने 1 फेस को 10 बॉयज़ के इक्वल कर दिया. ये था पिक्टोग्राफ. अब एक और पिक्टोग्राफ दिया हुआ है. पिक्टोग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ रोजेज बॉट बाय श्वेता इन पर्टिकुलर वीक. श्वेता लड़की ने
एक वीक में, एक हफ्ते में कितने फ्लावर्स खरीदे वो बताया हुआ है इस पिक्टोग्राफ में। मंडे को श्वेता ने 4 फ्लावर्स परचेज किए, ट्यूसडे को 1, वेडनेसडे को 5, थर्सडे को कोई फ्लावर नहीं खरीदा, फ्राइडे को 2, सैटरडे को 3 फ्लावर, संडे को 7 फ्लावर। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिए हुए हैं, अब उन्हें हमें आंसर करना है। अब हम साथ साथ करेंगे। श्वेता, फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वेता डिड नॉट बाय एनी रोज ऑन थर्सडे। उन्होंने बोला है कि श्वेता ने एक भी फ्लावर खरीदा नहीं थर्सडे को। ये बात सही है ना, क्योंकि थर्सडे को श्वेता ने एक भी फ्लावर नहीं खरीदा। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इसलिए इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वैसे आपको बताने के लिए। शी बॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोजेज ऑन संडे। क्या उसने संडे को सबसे ज़्यादा फ्रूट खरीदे? सही है ना, सही बताया रहा ना पिक्टोग्राफ। 1 2 3 4 5 6 7 सबसे ज़्यादा फ्लावर थे। यस। ऑन ट्यूसडे शी बॉट ओनली 1 रोजेज। ट्यूसडे को उसने 1 रोज खरीदा था। ये देखो, ट्यूसडे को 1 रोज खरीदा था। तो ये सारी इसकी समरी दी हुई थी। ये हमने यस नो नहीं लिखना था, ये गलती से मैम ने लिख दिया है। इसमें इसकी इंफॉर्मेशन बताई थी। ये जो ग्राफ दिया होता, पिक्टोग्राफ दिया है, उसका समरी दी हुई थी कि उसको बताया हुआ था कि क्या क्या था। ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक शेल्फ है, उसमें बुक्स अरेंज हुई है। ड्राइंग की बुक्स है इतनी, 3 बुक्स। ये 3 बुक्स नहीं है, लास्ट में देखो एग्जाम्पल दिया है। ईच बुक स्टैंड फॉर 10 बुक्स, कि एक बुक 10 बुक्स के इक्वल है। तो ड्राइंग की बुक्स कितनी है? 3 है। 3 इंटू 10, 3 10 जा 30, 10 + 10 + 10 30। तो ड्राइंग बुक्स एक शेल्फ पे है 30, आर्ट की बुक है 20, मैथमेटिक्स की बुक है 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50, 50 + 10 60। तो 6 बुक्स थी, तो 6 × 10 60। एक शेल्फ पे मैथमेटिक्स की बुक थी 60, इंग्लिश की बुक थी 50, 1 2 3 4 5 × 10 50। हिंदी 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 × 10 80। तो एक बुक्स कितने के इक्वल थी? 10 बुक्स के। ये एक पिक्टोग्राफ में बताया हुआ एग्जाम्पल्स थे। अब यहाँ पे उन्होंने उसकी समरी लिखी हुई है। नंबर ऑफ ड्राइंग बुक्स, कितनी ड्राइंग बुक्स थी? 30। नंबर ऑफ आर्ट बुक्स 20, क्योंकि 3 बुक्स थी, 3 × 10 30। 2 बुक्स थी शेल्फ पे, 2 × 10 20। मैथमेटिक्स की 6 बुक्स थी, 3 × 10 60। इंग्लिश बुक्स थी 50, हिंदी बुक्स थी 80। टोटल बुक्स कितनी होगी? 240। जितने भी टोटल था उन्हें काउंट करके देखो, ऐसे देखेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। टोटल कितनी है? 24। 24 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 240। तो 10 बुक्स के इक्वल थी ना, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया। मैक्सिमम बुक्स आर इन, कौन सी सबसे ज़्यादा बुक्स थी? हिंदी की। आर्ट बुक्स है लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स, आर्ट्स की जो थी सबसे कम बुक थी। ये हमने पढ़ा था पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ की साथ ही समरी दी हुई थी। ऐसे ही आपको एक पिक्टोग्राफ बना हुआ मिलेगा एक्सरसाइज 5.15.1 में, उसे हमने फिर आंसर करने हैं। अब हम करेंगे टेलीग्राफ। टेलीग्राफ क्या होता है? टेलीग्राफ यूज टेली मार्क्स इंस्टीट्यूट ऑफ नंबर। वो नंबर का यूज़ नहीं करते, वो मार्क का यूज़ करते हैं। उसका मार्क क्या होता है? ये 1, ये होता है टैली का मार्क। 5 टैली मार्क्स आर ग्रुप टुगेदर एंड रिटन एज। 5 टैली मार्क्स एक साथ लिखे जाते हैं कैसे? 1 2 3 4। 4 के बाद हम 5 कैसे करते हैं? कट। ये होता है 5 का। ऐसे ही हर एक में रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिकेट, क्रिकेट की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 3। तो 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 से कम था तो इसकी तो लाइन्स ही आएंगी 1 2 3। अब कैरम की कितनी है? 9 स्टूडेंट। तो 9 स्टूडेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। 4 के बाद 5 कट, 5 के बाद 6 7 8 9। अब 9 के आगे 10 होता तो 10 होता कट, तो इसलिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम टैली मार्क। चेस, चेस का 4 है तो 4 लाइन्स।
टेबल 10 इज़ 5 स्टूडेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 देन 5 का कट। हैंडबॉल है 7, तो यहाँ पे कैसे करना है 1 2 3 4 5 6 7। समझ आ गया आपको? अब टोटल कितने थे 28। अब इसे कैसे लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अगर 4 हो जाता तो या 5 हो जाता तो कट हो जाता। ये हो गया 28 की टैली मार्क्स। अब हम इस नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।